अजरबैजान की यात्रा के दौरान ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसके बाद ईरानी मीडिया ने जानकारी दी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की भी जान चली गई। हालांकि हेलीकॉप्टर का मलबा मिल चुका है। बता दें कि रईसी रविवार को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव के साथ एक डैम का उद्घाटन करने के लिए गए थे। ये तीसरा डैम है जिसे दोनों देशों ने अरास नदी पर बनाया है। जब अजरबैजान से रईसी लौट रहे थे तभी उनका हेलीकॉप्टर बेल 212 क्रैश हो गया। इस हादसे के बाद ईरान ही नहीं बल्कि रईसी के परिवार में भी मातम छाया है। रईसी अपने पीछे कई सवाल, अपनी विरासत, अपना परिवार और एक आखिरी सपना छोड़कर चले गए। क्या आपको पता है कि ईरान के कट्टरपंथी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अपना आखिरी सपना पूरा करने की फिराक में थे। उन्हें इंतजार था तो बस उस पल का जब उनका सपना पूरा हो। और ये सपना अपने किसी वारिस को सत्ता देना नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे सुनकर आप भी कहते कि इतनी पावर मिलने के बाद भी रईसी को आखिर अब किस बात का इंतजार था। इब्राहिम रईसी का आखिरी सपना क्या था, आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कट्टरपंथी रईसी कहे जाने वाले इब्राहिम रईसी आखिर कौन थे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का जन्म 1960 में उत्तरी पूर्वी ईरान के मशहद शहर में हुआ था। रईसी के पिता एक मौलवी थे, लेकिन रईसी जब सिर्फ 5 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। रईसी की शुरुआत से ही धर्म और राजनीति की ओर झुकाव रहा और वो छात्र जीवन में ही मोहम्मद रजा शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। रजा शाह को पश्चिमी देशों को समर्थक माना जाता था। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उन्हें तेहरान के करीब स्थित करास का महाभियोजक नियुक्त कर दिया गया था। साल 1989 और 1994 के बीच रईसी तेहरान के महाभियोजक रहे और इसके बाद 2004 से अगले एक दशक तक न्यायिक प्राधिकरण के डिप्टी चीफ रहे। साल 2014 में वो ईरान के महाभियोजक बन गए थे। ईरान न्यायपालिका के प्रमुख रहे। रईसी की राजनीतिक विचार अति कट्टरपंथी मानी जाती थी। उन्हें ईरान के कट्टरपंथी नेता और देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खुमैनी का करीबी भी माना जाता था। जून 2021 में उदारवादी हसन रूहानी की जगह इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के राष्ट्रपति वो चुने गए। इब्राहिम रईसी शिया परंपरा के मुताबिक हमेशा काली पगड़ी पहनते थे, जो बताती है कि वो पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं। उन्हें हुज्जतुल इस्लाम यानी इस्लाम का सबूत की धार्मिक पदवी भी दी गई है। यही नहीं, इस्लामिक क्रांति के बाद उन्होंने न्यायपालिका में काम करना शुरू किया और कई शहरों में वकील के तौर पर काम किया। बाद में वो जज बने और साल 1978 में बने उन खुफिया ट्रिब्यूनल्स में शामिल हो गए जिन्हें डेथ कमिटी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि जब से इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी थी, उसके बाद से ही इब्राहिम रईस एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए थे। हालांकि अब जब खबर आई कि इब्राहिम रईस नहीं रहे, तब से ईरान में सियासत को लेकर भी चर्चाएं हैं। साथ ही कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक किसी को नहीं पता। अब चलिए इब्राहिम रईस के उस सपने की बात करते हैं जो रईस पूरा करने वाले थे। इब्राहिम रईस को लेकर ऐसा माना जाता था कि ईरान के अगले सुप्रीम लीडर इब्राहिम रईस ही बनने वाले हैं। उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर यानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के करीबी के रूप में देखा जाता था। कुछ विश्लेषकों का मानना था कि इब्राहिम रईसी 85 वर्ष सुप्रीम लीडर खामेनेई की मृत्यु या पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह ले सकते थे। लेकिन अफसोस कि इब्राहिम रईस का अब ये सपना ही रह जाएगा।